हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के लाइफ स्टाइल के बारे में, और उसके बाद से ये भी हम लोगों ने बात किया था कि कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद से कैसे वो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद से अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों को उपदेश देते थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे उपनिषद के बारे में, जैन के बारे में, संघ के बारे में, और उसके बाद से मोनास्ट्री के बारे में बात करेंगे। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग बात करने वाले हैं उपनिषद के बारे में, हिंदू फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं। हर देश की अलग अलग फिलॉसफी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की अलग फिलॉसफी है, जापान की अलग फिलॉसफी है, चाइना की अलग फिलॉसफी है, और उसके बाद से यूरोप की अलग फिलॉसफी है, जैसे कि अमेरिका की अलग फिलॉसफी है, और भारत की अलग फिलॉसफी है। लेकिन विश्व भर में जितनी भी फिलॉसफी है उसमें भारत की फिलॉसफी सबसे पुरानी है। और जितने भी फिलॉसफी में जितने भी बातें लिखी गई हैं, मैंने अलग अलग धर्मों के बारे में, मैंने अलग अलग देशों में जो फिलॉसफी इमर्ज की गई हैं, मैंने लिखी गई हैं, उन फिलॉसफी में और भारत की फिलॉसफी में ज़्यादा बातों का अंतर नहीं है। मैंने जितनी बातें भारत की फिलॉसफी में लिखी गई उससे 19 और 20 का आंकड़ा है अलग अलग फिलॉसफी में। तो हम लोग बात करने वाले हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद ये वेदों का ही पार्ट है, मैंने वेद जो है वेदों का ही पार्ट है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है यूपीए, ये आप देख रहे हैं यूपीए, इसका मतलब हो गया बाई और निषद, सिट डाउन। तो ये क्या है कि जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वही है उपनिषद। जैसे कि आपका जो डाउट होता है कौन क्लियर करता है? टीचर डाउट क्लियर करते हैं। आपको कभी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट अगर जे आ जाए, माने कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप किससे पूछते हो? तो आप अपने टीचर से पूछते हो, या आप अपने कलीग से पूछते हो, या आप अपने ब्रदर या सिस्टर से पूछते हो, या आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, और नहीं तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो। वैसे ही जो स्टूडेंट को जो डाउट हो रहा था, मैंने इस यूनिवर्स के बारे में, मैंने जो लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में, वो किससे सॉल्व करते थे या किसके बीच में डिस्कशन चलता था? तो टीचर और स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था। अब उपनिषद को लिखा कब गया था? तो उपनिषद को लिखने का शुरुआत किया गया था 5 से 2 बीसी में लिखने का शुरुआत किया गया था। ईसा पूर्व 5 से 2 बीसी में इसको लिखने की शुरुआत किया गया था, जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरी तरह से इमर्ज कर रहे थे, माने वो अच्छी तरह से फल फूल रहे थे अपने भारतवर्ष में। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरिया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरी तरह से इमर्ज कर रहे थे, माने उनका विस्तार हो रहा था। उसी समय उपनिषद को लिखा गया था 5 से और 2 सेंचुरी में। ये उपनिषद को ऐसा नहीं है कि रोड पर बैठकर लिखा गया, जंगलों से शुरुआत किया गया था। उसके बाद से राजाओं के महल में बैठकर इसके बारे में विचार किया गया कि आखिर में जो बलि दी जाती है जानवरों को, जो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है? आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, और यूनिवर्सल सोल क्या है। जैसे कि आत्मा क्या है, आत्मा, ब्रह्मा, यूनिवर्सल सोल क्या है, और उसके बाद से ये सेक्रीफाइसेस क्यों होते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हो रही थी कि ये रियली में ये आदमी जो जिंदा है उसके अंदर से जो आत्मा निकलती है वो क्या इस यूनिवर्स में हमेशा के लिए रहती है या खत्म हो जाती है। या ये क्वेश्चन एराइज हो रहा था कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी चीज है जो परमानेंट के लिए रहती है। ये सारी क्वेश्चन के बारे में खोजा जा रहा था। जो थिंकर थे, उपनिषद के थिंकर थे, ये इस चीज के बारे में सोच रहे थे। टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 उपनिषदों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। 108 है जिसमें 13 उपनिषद है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। आप देखे होंगे कि सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ पे लिखा गया है, वो सत्यमेव जयते उपनिषद से ही लिया गया है। ये जनरली जितना भी डिस्कशन होता था ये रॉयल कोर्ट में होता था, माने राजाओं के जो घर होते थे, राजाओं के जो महल होते थे, उसी में इसका डिस्कशन होता था। जो उपनिषद में जो भी कन्वर्सेशन या जो भी कॉन्सेप्ट उसमें है, उसको जितना भी डिस्कशन होने का जो सिलसिला होता था वो सब रॉयल कोर्ट में ही होता था। इसमें जितने भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाले होते थे वो ज्यादातर मेन होते थे, मतलब कि ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे, ब्राह्मण और राजा होते थे। कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं होता था, मैंने कोई सिंपल आदमी नहीं, कोई गरीब आदमी नहीं। गरीबों को तो स्थान ही नहीं दिया जाता था इसके बारे में। हमेशा गरीबों को हर काम से दूर रखा गया है, चाहे वो आज भी हो और चाहे वो हमारी संस्कृति में भी हो। मैंने गरीबों को स्थान नहीं दिया जाता था इसके बारे में सोचने या समझने या अपना ओपिनियन देने के बारे में। और आज भी देखते हो कि जब कोई आगे बढ़ता है तो गरीबों के सर पर ही पैर रख के आगे बढ़ता है। कोई ये नहीं सोचता है कि जिसके नाम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कम से कम उसको भी तो आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है। हर कोई गरीबों के नाम लेकर और आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपको सिर्फ यही करना है कि आप कैसे अपने आप को एम्पावरमेंट कर सकते हो। आपको खुद सोचना है, आपको खुद अपने आप को मजबूत बनाना है, आप अपने आप को खुद से अपने आप को ऐसा बिल्डअप करना है ताकि आप सोसाइटी में आप भी वो स्थान प्राप्त कर सको जो हर कोई प्राप्त किया है आपके सोसाइटी में या आपके आसपास में।
आपको ये ऐसे नहीं सोचना है कि हम गरीब में पैदा हुए तो हम गरीबी ऐसे ही रह जाना है, ऐसे नहीं सोचना है। आपको खुद से अपने आप को एजुकेटेड करना है, अपने आप को एम्पावरमेंट करना है और उसके बाद से आगे बढ़ना है। तो उस समय क्या हो रहा था कि जब उपनिषद के बारे में चर्चा चल रही थी, उस समय भी गरीबों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। ज़्यादातर ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। आज भी हम देखें कि जो भी ब्राह्मण वर्ग हैं वो सोसाइटी में वो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, और जो राजा वर्ग के हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालते हैं। तो हमारी सोसाइटी में जो लोगों का वर्गीकरण है वो ऑक्यूपेशन के अनुसार बांटा गया, माने उनके काम काजों के अनुसार बांटा गया। उस समय भी जो हमारे लोग थे सोसाइटी के, उनके कामों के अनुसार उनको विभाजित किया गया। लेकिन उसमें भी एक जो डिस्कशन चल रहा था रॉयल कोर्ट में, उसमें भी एक ऐसी महिला थी जो उपनिषद के बारे में अपना ओपिनियन देना चाहती थी। माने उसको उपनिषद के बारे में पढ़ने, उपनिषद के बारे में सोचने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो एक जो रॉयल कोर्ट में जिस उपनिषद के बारे में डिस्कशन चल रहा था, उसी रॉयल कोर्ट में एक ब्राह्मण थे, उन्हीं की ये रिलेटिव्स थी जिसका नाम था गर्गी। गर्गी नाम की जो महिला थी, इसको भी उपनिषद के बारे में जानने का, समझने के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। गरीबों को तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी था कि जो उस रॉयल कोर्ट में जहाँ पे अलग अलग समयों पर उपनिषद के बारे में डिस्कशन चल रहा था, उस रॉयल कोर्ट में एक स्लेव रहती थी जिसका नाम था जबेली। जबेली का बेटा था एक सत्यकामा जबेला। उसको बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ने की इच्छा थी, चाहे इसमें जो क्वेश्चन अराइज हो रहे थे वो सुन रहा था और इसके बारे में समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उपनिषद के बारे में अपना ओपिनियन देने का, जिसका नाम था सत्यकामा जबेला। ये एक स्लेव का बेटा था, मैंने एक दासी का बेटा था जिसको उपनिषद के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा इच्छा था। और ये एक ब्राह्मण के अंडर में उपनिषद के जो क्वेश्चन थे, उपनिषद के बारे में जो तथ्य था उसके बारे में समझा। और उस टाइम के सत्यकामा जबेला एक बहुत अच्छा थिंकर बना, उपनिषद का बहुत अच्छा थिंकर बना। किसके अंडर में रहकर? गौतम के अंडर में रहकर, गौतमा के अंडर में रहकर। ये गौतम वो नहीं है महावीर थी, ये गौतम वो नहीं है, बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं है। ये वो है जो उस रॉयल कोर्ट में रहा करते थे और उसके अंडर में सत्यकामा जबेला है, उनके अंडर में रहकर और उपनिषद के बारे में जाना और समझा। बाद में चलकर उपनिषद में बहुत सारे सुधार किए गए। जो सुधार करने वाले थे वो थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने बहुत अच्छा इसमें अपना अपना ओपिनियन दिया। समय के अनुसार अलग अलग जो थिंकर थे वो उन्होंने तो पहले से दिया ही था, लेकिन 100 वर्षों 150 वर्षों बाद, माने बहुत वर्षों बाद आदि शंकराचार्य ने उपनिषद में अपना अलग ही उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया, माने अपना थॉट उसमें जोड़ा, कुछ उसमें सुधार किया। क्योंकि देखे नहीं हो कि कुछ चीज़ होती हैं जो बन जाती हैं, पहले बनाई गई हैं उस टाइम के सिचुएशन के अनुसार। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है या जो उसमें आप देखते हो जो भी कानून बनाया गया है, उसमें लिखा गया है, वो उस टाइम के सिचुएशन के अनुसार बनाया गया है और उस टाइम के अनुसार और उसके बाद से फ्यूचर के अनुसार। लेकिन समय के अनुसार उसमें भी चेंजिंग किया गया है, माने जितने भी समय के अनुसार जितने भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी, माने जब जब जरूरत पड़ा कि इसको अब चेंज किया जाए तब उसमें चेंजिंग लाया गया है। माने कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है। माने आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ बना कर चले जाओगे और वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आज अगर जो उसमें कुछ चेंज करने का मौका मिलता है या उसकी जरूरत पड़ती है तो उसमें चेंज होता है। वैसे ही उपनिषद में जो पहले बातें लिखी गई हैं उसको बाद में आदि शंकराचार्य ने भी उसमें अपना ओपिनियन दिया, उसमें अपना थॉट को जोड़ा और उसमें बहुत सारा सुधार किया। अब हम लोग बात करेंगे जैनिज्म। उपनिषद की बात हो ही रही थी तब तक जैन धर्म का इमर्जेंस हो रहा था, माने अलग अलग क्षेत्रों में जैन धर्म का इमर्जेंस हो रहा था। जैसे कि अब यहाँ से शुरू होती है जैन धर्म की शुरुआत। आज से 2500 वर्ष पहले की हम लोग बात कर रहे हैं जो जैन धर्म का इमर्जेंस हो रहा था। जैन धर्म के 24वें जो गुरु थे, 24वें जो संस्थापक थे, उनका नाम था जैनाज वर्धनम महावीरा। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? तो बिहार के वैशाली से लिच्छवी वज्जी संघ से। वज्जी संघ कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और ये इनका जो कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर जो ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, माने अपने जीवन में कुछ खोजना चाहता है या कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे घर का त्याग कर देना चाहिए। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया था। और हमारे बिहार में आज के यूथ 30 वर्ष की आयु में घर पे बैठ के और बाप की रोटी तोड़ रहे हैं। माने ज़्यादातर यही ना हो रहा है कि अरे भाई नौकरी है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, तो करेंगे क्या। और ज़्यादातर जितनी वैकेंसी आती है तो उसका क्लास में एग्ज़ाम चलता है और आंसर बस में तैयार किया जाता है। तो क्या होगा? बेरोजगार तो पड़ेंगे ही और
ज़्यादा फैक्ट्री है नहीं, तो क्या आदमी क्या करेगा, तो घर पे किसी की रोटी तोड़ेगा, तो बाप की कमाई की रोटी तो तोड़ेगा ही ना, क्या यही ना होगा। तो इनका कहना था कि किसी को भी अगर ये ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इनका कहना हो चाहे कौटिल्य का मनु, चाणक्य भी यही बोलते थे कि अगर आपको आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको घर को छोड़ना पड़ेगा। यार मैं भी महसूस किया हूँ, जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, घर से बाहर आता हूँ तो कुछ कुछ काम करता है, क्योंकि घर पे क्या होता है कि एक हाथ में पानी और दूसरा हाथ में रोटी मिलता है, तो दिमाग तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ बैठे बैठे मिलेगा तो आपका दिमाग तो उतना एक्टिव होगा नहीं। इसीलिए इनकी बात मैं भी सही मानता हूँ, क्योंकि आप जब घर से निकलते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, कुछ सोचने लगता है, कुछ आपका दिमाग थोड़ा सा अलग अलग नज़रिए से अलग अंदाज में सोचने लगता है। तो इनका भी कहना था कि आपको कुछ अगर जीवन में कुछ करना है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। और 30 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद से ये जंगलों में चले गए और 12 साल तक तपस्या करने के बाद से इस यूनिवर्स के जितने भी इंफॉर्मेशन थे उसको दिमाग में सेट किया, और उसके बाद से अलग अलग सोसाइटी में निकल कर और लोगों को समझाना शुरू किया। और ये जो यूज करते थे जो लैंग्वेज, वो लैंग्वेज होता था प्राकृतिक, माने जो लैंग्वेज यूज करते थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज का उपयोग करते थे। लोगों को अगर अपनी बातों को समझाना होता था तो ये प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब प्राकृतिक लैंग्वेज होता क्या है, तो ये आर्यन लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत हो गया, पाली हो गया और प्राकृति हो गया, और ये सब क्या है, आर्य लैंग्वेज है। उसके बाद से संस्कृत से ही निकला है हिंदी। हिंदी हिंदी भी लैंग्वेज है, ये संस्कृत से ही होकर निकला है। और जो प्राकृतिक लैंग्वेज है वो मगधी कहा जाता है, मगधी कहा जाता है। इनका जो कहना था और इनका जो नियम था वो बहुत कड़वा नियम था, माने इसको पालन करना सबके लिए बस की बात नहीं था। माने जैन धर्म के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको पालन करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इनका कहना था कि किसी भी छोटे से छोटे भी कीटाणु को नहीं मारना है, आपको कुछ भी कर लो आप उसको नहीं मार सकते हो, मैंने उसको भी जीने का अधिकार है। बात तो सही है, हर जितने भी फिलॉसफी है वो सब यही कहते हैं कि कोई भी जीव को, कोई भी इंसान को, कोई भी प्राणी को आपको उसको तंग नहीं करना। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ा व्यापारी वर्ग को और किसानों को इफेक्ट पड़ा। जैसे कि हमारे देश में जब भी कोई अमेंडमेंट पास होता है तो इसका इफेक्ट किसके पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों को पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो उन्हीं को असर पड़ता है, और महंगाई घटती है तो उन्हीं को असर पड़ता है। क्योंकि ये ऐसा वर्ग है कि अगर ये महंगाई बढ़ गई तो घर का बैलेंस बिगड़ गया, महंगाई घट गई तो घर का बैलेंस सुधर गया। और जो सबसे नीचे वाला वर्ग है उसको महंगाई बढ़े चाहे घटे उसको कोई मतलब नहीं, डेली कमाना है डेली खाना है तो उसको कोई मतलब नहीं। तो ये जो इनका जो नियम था कि किसी भी कीड़ा मकोड़ा को नहीं मारना है, तो व्यापारी वर्ग कहते थे कि अगर हम कोई सामान किसी जगह पर रखते हैं तो उसको बार बार बहारेंगे, उसको साफ करेंगे, तो इस तरह से हमारा वक्त का जायजा होगा, मैंने वक्त बहुत बर्बाद होगा। और किसानों का कहना था कि अगर से हम कीड़ा नहीं मारेंगे खेतों में के तो वो कीड़ा मकोड़ा हमारी फसल को बर्बाद कर देगा। तो लेकिन बाद में वो भी इस बात को मान गए कि हमें किसी भी छोटे छोटे जीव को छोटे छोटे प्राणी को हमको हत्या नहीं करना है। इनके जो अनुयायी थे, माने इनके जितने भी साथी थे या भिक्षु थे उनके लिए भी अलग नियम था कि आपको कोई भी वस्त्र नहीं पहनना है और सेलिब्रेसी जैसा नियम को पालन करना है। सेलिब्रेसी जैसा नियम क्या होता है, तो ये ऐसा नियम है कि आपको बिना शादीशुदा वाला रहना है, माने आपको शादी करना नहीं है, आपको माने अनमैरिड वाला लाइफ जीना है और आपको वस्त्र नहीं पहनना है। तो ये भी एक अलग उनका ही नियम था। और इन्होंने अपने धर्म का अलग अलग जगहों पर विस्तार किया, जैसे कि वैशाली से निकलकर अब ये कहाँ गए, नॉर्थ में गए। ये हो गया वैशाली बिहार, अब यहाँ से ये नॉर्थ में मार्च करने लगे, नॉर्थ में अपना धर्म की प्रचार किया। उसके बाद से गुजरात में गए, गुजरात हो गया आपका कहाँ से, वेस्ट में हो गया, गुजरात में गए। उसके बाद से कर्नाटका में गए, उसके बाद से तमिलनाडु में गए। तो यहाँ पे अपना अपना धर्म के प्रचार किए। उसके बाद से प्रचार किए कैसे हो रहा था, तो जो भी इनका नियम था वो ओरली ट्रांसफर हो रहा था, माने एक दूसरे से ही ओरली ट्रांसफर हो रहा था, कोई लिखा हुआ इनका नियम ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ओरली बहुत वर्षों तक ट्रांसफर हुआ। उसके बाद से 1500 वर्ष पहले गुजरात में इनका जो नियम था वो लिखा हुआ मिला, वर्धनम बल्लाभी गुजरात में इनका 1500 वर्ष पहले इनका लिखा हुआ टेक्स्ट मिला है, माने उस वल्लभी गुजरात में अभी भी अवेलेबल है गुजरात में। तो इनका जो नियम है, इनका महावीरा का जो जैन धर्म के 24वें गुरु थे, उनका जो नियम है वो ओरली ट्रांसफर हो रहा था, माने हजारों वर्ष तक ओरली ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद से आज से 1500 वर्ष पहले इनका जो नियम है वो वल्लभी गुजरात में मिला हुआ, माने उस समय लिखा गया। गौतम बुद्ध और महावीर का मानना था कि अगर से आप घर को जब छोड़ोगे तो आपको जो यूनिवर्स में जो ज्ञान है, वो यूनिवर्स से जब ज्ञान को प्राप्त करोगे, उसका जो इम्पोर्टेंस लाइफ में है वो घर पे बैठकर ज्ञान को प्राप्त करने का नहीं है।
आप घर पे बैठकर बहुत सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते हो, तो आप घर से निकलो, धक्के खाओ, थोड़ा सा कष्ट सहो, उसके बाद से जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो उसके बाद से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस का मज़ा ही कुछ और है। ये कौन मानते थे? ये गौतम बुद्ध मानते थे और महावीर मानते थे। तो इन्होंने कहा कि आपको लाइफ में कुछ उखाड़ना है, माने कुछ उखाड़ना है या कुछ करना है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और घर छोड़ रहे हो तो रहोगे कहाँ? कहीं तो कहीं रहना पड़ेगा ना, तो उस रहने का भी व्यवस्था ये लोग करके गए हैं। उस रहने वाले व्यवस्था को नाम कहते हैं, उस रहने वाले व्यवस्था और उस जगह का नाम है संघ। इन दोनों का ही एम था कि कोई भी व्यक्ति अगर घर का त्याग करे तो उसको ये नहीं कि रोड पे भटकना है। हर अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो अलग अलग संघ को बनाए हैं। वैसे ही जो महावीर का जो संघ है वो है विनायक वाटिका में, पीटिका में मिलता है, विनायक वाटिका में पीटिका में मिलता है कि जो भी लोग अगर जे घर का त्याग किए हैं वो इस संघ में आकर रह सकते हैं, और उन्हें अपना जीवन साधारण जीवन जीना है, और उनको जो भी जीविका चलाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो अलग अलग घरों में जाकर भिक्षा के रूप में मांगकर और उसको जीविका के रूप में चलाना है, और मेडिटेशन को करना है, और जो ज्ञान वो मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं वो अलग अलग जगहों पे जाकर उसको बताना है। और ये जो भी संघ में बनाए हैं वो अलग अलग बनाए हैं, माने संघ में जो भी जगह ये बनाए हैं वो उसमें महिलाओं के लिए अलग बनाए हैं और पुरुषों के लिए अलग बनाए हैं। अब महिला अगर ये संघ में जाना चाहती है तो सबसे पहले उसे अपने पति से परमिशन लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे अपने पत्नी से परमिशन लेना होगा। अगर कोई पुत्र जाता है तो उसे अपने माता पिता से परमिशन लेना होगा। अगर कोई लेबर जाता है, माने किसी राज्य का कोई लेबर जाता है तो उसे अपने राजा से लेना होगा परमिशन। कोई मंत्री जाता है तो अपने मिनिस्ट्रीज में जो उसके उच्च पद पर जो व्यक्ति है उससे परमिशन लेना होगा। माने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो अपने आसपास के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे पूरी तरह से परमिशन लेकर ही आना है। ऐसा नहीं आना है कि ऐसे नहीं चले जाना है जैसे कि छोटे बच्चे नर्सरी क्लास में पहले मम्मी छोड़ कर जाती थी और अब पूरा स्कूल छोड़ने उसको घर जाता है। पहले पापा छोड़ने जाते हैं स्कूल, अब फिर उसको स्कूल छोड़ने वाला माने स्कूल में छोड़ कर पापा चले गए, अब क्या करेगा स्कूल, पूरा स्कूल अब उस बच्चे को छोड़ने के लिए पूरा घर जाएगा। क्योंकि जब छोड़ के जाते हैं उस समय तो ठीक रहता है, लेकिन जाने के बाद से उसका भेमा मेमा माने रोना धोना सब स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाया था कि जो भी व्यक्ति अगर ये संघ में आ रहा है वो अपने आसपास के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे परमिशन लेकर ही आए। ऐसा नहीं कि पहले वो चले आए अब पता चले कि पूरा रिलेटिव्स रो रहा है उसके लिए, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ आने के बाद उसको आपको जो भी व्यक्ति आएगा उसको सिंपल लाइफ जीना है, लग्जरी लाइफ नहीं जीना है। मैंने उसमें रईसी अपना नहीं दिखाना है। आप किसी भी जात से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ जाकर अपना रईसी नहीं दिखाना है। आपको सिंपल लाइफ जीना है, एकदम सिंपल से सिंपल लाइफ जीना है। जो आप मेडिटेशन करके जो आप नॉलेज को प्राप्त करते हो उसको अलग अलग घरों में जाकर अलग अलग सोसाइटी में जाकर उसको लोगों को बताना है और शिक्षित करना है। अब इसमें शामिल होने वाले लोग कौन कौन थे? तो क्षत्रिय थे, जैन धर्म के लोग तो थे ही, उसके बाद से क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट व्यापारी भी थे, और उसके बाद से लेबर बार्बर कोर्टेसेंट्स और स्लेव, ये सारे लोग थे उसमें शामिल हुए और संघ में जाकर अपना जो सिंपल लाइफ है उसको यापना किए या उसको व्यतीत किए। उसके बाद से जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने इन सभी के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोएम तैयार किया है, अलग अलग कहानियाँ तैयार किए हैं। जैसे कि मेडिटेशन करते करते आपके अंदर आपका जो थॉट है वो इंक्रीज कर जाता है। कहा जाता है कि जिसका मन शांति है, माने जिसका मन शांत है वो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। क्योंकि मन शांत रहता है तो आप अच्छी चीज़ों को सोच पाते हो, अच्छे डिसीजन ले पाते हो, अच्छी चीज़ों से किसी को बता पाते हो। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका आप देखे होंगे कि उनका बोलने का तरीका, कोई अगर जो वो आपको माने सजेशन देते होंगे वो सजेशन कोई खूब चिड़चिड़ा व्यक्ति हो उसका सजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। माने जो शांत स्वभाव के जो व्यक्ति हैं उससे आप बात करोगे तो आप अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील करोगे जितना आप किसी चिड़चिड़े वाले व्यक्ति से बात कर फील नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसके अंदर एकदम कंसिस्टेंसी होती है अपनी बातों को दूसरे को समझाने का, माने उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है कि वो कैसे अपनी बातों को बताकर दूसरे को प्रभावित कर सके, और उसकी बातों में बहुत ज़्यादा गहराई भी होती है। तो जो लोग संघ में रहने आते थे उनके लिए गौतम बुद्ध ने अलग अलग तैयार किया था कहानी, अलग अलग पोएम तैयार किया था, अलग अलग माने थॉट को तैयार किया था, अलग अलग घटनाओं से रिलेटेड
कहानियों को तैयार करके और संग में अलग अलग लोगों को बताया था, भिक्षु और भिक्षुणी के, माने आप मैन को और वोमेन को बताया था। अब हम लोग बात करेंगे मोनास्ट्री के बारे में। तो मोनास्ट्री होता क्या है, तो उसको आप समझो कि जो अगर जी कोई भी व्यक्ति घर छोड़ के जा रहा है, तो मान लो कि रास्ते में बारिश हो गई तो रुकेगा कहाँ? तो वो अगर जे रास्ते में अगर जे टेंट है या रास्ते में पेड़ है तो वहां पर रुक गया, और नहीं है तो जो उसके साथ अनुयायी होते थे, माने अब शुरू में निकला है तो उसके साथ तो कोई अनुयायी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर वो महान हो जाता है तब उसके साथ कुछ अनुयायी होते हैं। तो जैसे कि गौतम बुद्ध कहीं कहीं जाते थे तो वो कहाँ रुकते थे, तो वो मोनास्ट्री में रुकते थे। मोनास्ट्री होता क्या है, तो वो केव होता है, जैसे मठ होता है। जैसे कि आप कहीं राजा के यहाँ जाते थे तो वो कहीं राजा के यहाँ जाते थे तो वहाँ राजा के यहाँ वो राजा पहले ही से व्यवस्था कराते थे, या तो टेंट लगवा देते थे, या किसी भी क्षेत्र से माने किसी गांव से गुजरते थे तो गांववासी उनके लिए खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था करा देते थे। और मान लो कि कोई समय कभी समय खराब हो गया, जैसे बरसात होने लगा, चाहे बहुत तेज धूप निकल गई, तो रास्ते में कहीं अगर जो गुफा मिल गया तो गुफा में रह गए। तो ये सब क्या है, ये मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री है। और इसी में वो लोग जीवन को व्यतीत करते थे। माने ये नहीं है कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं होता था कि चल रहे रास्ते में चल रहे बारिश से तो गाड़ी में बैठ गए, ऐसा नहीं होता था। वो अलग अलग राज्य में जब घुसते थे तो वहाँ के राजा उनके लिए रहने का खाने का व्यवस्था करते थे। गाँव में घुसते थे तो गाँव वाले भी उनके लिए व्यवस्था करते थे। और नहीं मिला गाँव वाले और कोई राजा नहीं मिला तो रास्ते में कोई पहाड़ी मिल गया तो पहाड़ी के जो बीच में जो होता है केव, उसमें वो लोग ठहरते थे, माने ठहरने का काम करते थे मोनास्ट्री में। और इसके अलावा भी नहीं मिला तो जो उनके संग जो भिक्षु है, माने जो उनके अनुयायी हैं, वो व्यवस्था करते थे केव बनाने का, माने मोनास्ट्री, टेम्पोररी मोनास्ट्री बनाने का काम करते थे, माने बनाने का काम करते थे। और उनमें उसमें वो रहते थे। जैसे महावीरा कहीं निकले, जैसे मान लो कि अब यहाँ से महावीरा निकले, यहाँ हो गया, अब ये वैशाली से निकले, वैशाली से निकले, अब ये जा रहे हैं गुजरात में, गुजरात में जा रहे हैं। तो रास्ते में गुजरात में जा रहे हैं तो जाते जाते बारिश होने लगा। तो बारिश होते होते क्या हुआ कि कोई राजा का भी कोई राज्य नहीं मिला और कोई गांव नहीं मिला। अब मान लो कि कोई जंगल भी नहीं मिला, तो वो जो उनके साथ अनुयायी है वो क्या करेंगे, टेम्पोररी मोनास्ट्री, टेम्पोररी एक केव बना देंगे, टेम्पोररी एक रहने का स्थान बना देंगे, जिससे कि वो बरसात से बच सके या चाहे वो किसी भी गर्मी से बच सके। इस तरह से वो लोग व्यवस्था करके आ रहते थे। ये रहा चैप्टर 7, न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया। थैंक यू वेरी मच।